हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पार्ट 10 बना दिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उनको यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, तभी आप बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा आपके। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल पर, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पर और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं और आज हम बात करने वाले पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर। तो आज ये देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है पूरी वो कवर करती किस पर है, वो एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज पर कवर करती है। तो यदि हम इसको बात करें तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी सी अगर हम देखें तो ये 90 अंश का कोण बना लिया हमने यहाँ पर। और यदि हम बात करें पूरक कोण की तो पूरक त्रिकोण अनुपात की मतलब ये वाला कोण जो है इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा ये बात हम देखेंगे इसको। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले कि यदि हम देखें कि साइन में अगर हम इस वाले कोण को लेते हैं, जिस कोण की हम बात करेंगे उसकी देख लेते हैं यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि साइन ए बराबर जो है वो क्या होना चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है। हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी। जिस कोण की हम बात कर रहे हैं वो उसके सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो प्यारे बच्चों, ये वाली जो भुजा है इस कोण के लिए क्या हो जाएगी, लंब, अर्थात बीसी क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाएगी। और बटे हम जानते क्या होता है, कर्ण। और कर्ण वो होता है जो सबसे बड़ा कोण होता है 90 एंगल्स का होता है, 90 अंश का। उससे सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो उसके सामने की भुजा क्या है, यहाँ पर AC ए बी दे रखा बच्चों, तो ये हो जाएगा ए बी। तो यार ए बी हम यहाँ इसका मान लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर अगर हम 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यदि बच्चों हम देखें कि दूसरे त्रिभुज हम बात करें कि यहाँ से कि साइन, अर्थात हम बात कर लेते हैं यहाँ से कोस बी की। किसकी, कोस बी की। तो कोस बी की अगर हम बात करें तो कोस बी में क्या होगा, आधार ये होगा और लंब क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। कोस बी में अगर हम बात करें कि कोस बी जो है उसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो अर्थात BC बटे किसको हो जाएगा। हमने क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्यों हमें सेम नंबर लाना, ऊपर BC बटे AC लेके आना है। तो हमने इसीलिए कह रहा है समकोण त्रिभुज में लिया है, लेकिन हमने कोण ये वाला लिया और उसमें हमने कोस लिया है। तो हमने देखा कि कोस साइन में संबंध निकालना है हमें यहाँ पर कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोस बी बराबर BC बटा कितना हो जाएगा, AB के हो जाएगा, AB के बराबर है, क्योंकि इसमें कर्ण तो दोनों के लिए ही समान रहेगा। समीकरण नंबर 1 व 2 अगर हम देखें तो बच्चों क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो साइन A जो होगा वो साइन A किसके इक्वल हो जाएगा, साइन A जो होगा वो साइन B के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, कोस B के हो जाएगा। तो कोस B हम यहाँ लिख देंगे। यदि हम बात करें यहाँ से कोस B की, तो कोस B में अगर हम देखें जैसी वाली वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ हम इसको ले लेते हैं यहाँ से। तो साइन को अगर हम चेंज करें, साइन की अगर हम बात करें, साइन 90 माइनस अगर ये करें तो वो क्या होगा। एक बात हमारी समझ में बात आ रही है, नहीं 90 माइनस ए नहीं, 90 माइनस बी, क्योंकि आप जानते हैं ये 90 अंश का कोण हो गया, ये वाला ए कोण है। तो ये वाला कोण कितना बचा होगा, ये 90 माइनस बी बचा होगा या नहीं बचा होगा, 90 माइनस बी बचा होगा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा होगा। 180 तीनों कोणों का योग होता है, एक 90 अंश का है। यदि एक 90 अंश का है तो अगर हम इस वाले को हटा दें तो शेष कोण कौन सा निकलेगा, वो यही वाला कोण का तो मान आ जाएगा। किसका, इस वाले कोण का मान निकल के आ जाएगा। तो अर्थात मैंने साइन 90 माइनस बी बराबर से कर दिया कोस बी के, कर सकता हूं ऐसा। तो आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस बी कहीं आएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे, साइन मतलब कोस बी में। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि साइन 90 माइनस बी कहीं है तो वो कोस बी में, अगर 90 माइनस थीटा कहीं भी आता है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा और कोस में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अब मैं यहाँ पर तुम्हें लिख देता हूँ कि 90 प्लस थीटा कहीं अगर होता है, 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब हुआ ये त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो चेंज हो जाएगा। अगर साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा। मैंने एक थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मेट यहाँ से समझाया है इस तरीके से कैसे
कैसे ये चीज चेंज होती है, क्यों चेंजिंग होती है। अभी तुम्हारा बात समझ में नहीं तो बताता हूँ दोबारा कि ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए कि इस वाले मान में से यदि इसको घटा दूं तो ये बचेगा नहीं बचेगा, राइट। समझ में आ रही है बात ना, कि 90 में से इस वाली वैल्यूज में से अगर इस वैल्यू को घटा दूं तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। 90 में से क्यों घटा रहे हैं, आप जानते हैं कि तीनों कोण कितना 180 है। अगर एक कोण हमारा 90 अंश हो गया तो दूसरा कितना बचा होगा, 90 तो बचना चाहिए भाई। एक 90 होगा तो 90 बचा नहीं, अब इन तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। कहने का मतलब ये, यदि 90 में से हमने ये वाला वैल्यू घटाई तो वो वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी। तो मैंने इसके स्थान पे क्या रखा, ये वाली वैल्यू रख दी। तो कहने का मतलब साइन 90 माइनस बी बराबर कोस बी के होगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा के होगा। चेंजिंग मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन कहीं भी अगर बात करता है साइन 90 माइनस थीटा की, तो साइन 90 माइनस थीटा किसका हो जाएगा, कोस थीटा के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थीटा मैंने यहाँ पर कोण ले लिया, स्टैंडर्ड कोण, कोई भी आप कोण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कहीं कहीं कोस थीटा आएगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं वो साइन थीटा हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कितना कि टेन थीटा की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा की, तो बच्चों यहाँ से सीधी सी बात कह देना कि कोट थीटा होगा। यदि कोट 90 माइनस थीटा की अगर बात कहीं करे तो सीधी सी बात कह देना टेन थीटा होगा। और कहीं भी सेक थीटा की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा की, तो आप सीधे कह देना कोसेक थीटा होगा। और कहीं भी बात करें हमसे कोसेक 90 माइनस थीटा की, तो सीधी सी बात कह देना कि यहाँ पर सेक थीटा होगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। ये आपको समझ में आई होगी कि 90 माइनस थीटा में क्या होता है। 90 माइनस थीटा में हमेशा चेंजिंग हो जाता है। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए, प्लस में भी क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। अगर कहीं प्लस है तो भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर प्लस होगा, जैसे मैं बात करता हूं कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं, तो इसमें भी चेंजिंग तो होगा, लेकिन क्या परिवर्तन इसके अंदर आने वाला है। तो परिवर्तन होगा कि जैसे साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा आया, तो प्यारे बच्चों 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि चतुर्थांश से ये 90 अंश का है, तो इसमें से इस वाले कोण में पहुंच रहा है, द्वितीय में, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। मतलब यहाँ से कोण अब इसको छोड़ के इस वाले में पहुंचेगा। अगर थोड़ा भी इसमें जुड़ा एक पॉइंट भी, तो वो किस में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा हमने करा, तो आप जानते हैं कि इसमें साइन और साइन का उल्टा जो होता है, साइन और कोसेक की क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, बाकी क्या होते हैं, सब माइनस के होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि साइन की जो चेंजिंग वैल्यू होगी वो प्लस की होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा, तो कोस थीटा प्लस का ही रहेगा, क्योंकि साइन है, साइन चेंज हो रहा है। आगे देखेंगे कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा की, अगर 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो माइनस का साइन थीटा जाएगा। बच्चों अब तुम ये कहोगे कि माइनस का साइन क्यों हुआ, तो प्लस का होना चाहिए था। बच्चों इसको नहीं देखना हमें देखना है इसको, क्योंकि 90 में प्लस यहाँ कर रहे हैं, 90 में प्लस यहाँ कर रहे हैं, कौन है कोस किस में है, इसमें माइनस का होगा, तो इसलिए हम माइनस लगा देंगे। चेंज तो होगा लेकिन माइनस होगा। ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पर टेन थीटा की, तो टेन 90 में प्लस थीटा की बात अगर हम करेंगे तो बच्चों चेंज तो होगा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसा, माइनस का। अगर हम बात करें कोट की, तो कोट भी 90 माइनस और प्लस थीटा होगा, लेकिन ये भी टेन माइनस का हो जाएगा, टेन माइनस का हो जाएगा। ऐसी हम बात अगर हम करेंगे सेक की, तो सेक में भी सेक 90 माइनस और 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करेंगे, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। लेकिन कोसेक कैसा हो जाएगा, ये बात देखनी है, ये माइनस का हो जाएगा। यदि हम करें कोसेक की, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, तो इसकी जो वैल्यूज बचेगी बच्चों वो प्लस की बनेगी, प्लस की सेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक और साइन क्या होते हैं, प्लस क्या होते हैं इस वाले चतुर्थांश में। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला को याद कर लेंगे, आप बुक्स लेंगे और बुक्स में आप वहां पर देखेंगे तो आपको ये समझ में जरूर आएगा। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ और क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ, आपको जरूर समझ में आएंगे यदि आप विस्तार पूर्वक इनको समझते हैं तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा यहाँ तक। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देकर मुझे रिप्लाई जरूर देते रहें कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा है, आपको सोल्यूशन समझ में आया है या नहीं आया। मैं क्वेश्चन से ले लेता हूं किताब से। कोई क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि साइन 18 बटे कोस 72। प्यारा बच्चों एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि साइन 18 और बटे में दे दिया उसने बच्चों कितना, कोस 72 दे दिया, कितना, कोस 72। ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों तो बहुत आसान निकालना। कैसे आसान, ये है कि हम साइन 18 है इसको चेंज कर लेते हैं या फिर कोस को चेंज कर लेंगे, या तो साइन को चेंज कर लेंगे या फिर कोस को। मैंने साइन को चेंज कर लिया, साइन को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ 90 माइनस का 72, कितना, 90 माइनस का 72, और यहाँ कर सकता हूँ कोस 72। ये बात बताओ मुझे कि 90 में से यदि 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। कर सकते हैं ना इतना तो।
अब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा। तो कोस थीटा, थीटा के स्थान कितना 72 लिख देंगे यहाँ पर भी, और बटे में कितना आ जाएगा 72 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सॉल्यूशंस बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना, और व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन tan 26 बटे cot 64 लेते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन से लिया मैंने, सेकंड क्वेश्चन से ले लेते हैं कि tan 26 और tan 26 बटे हमने ले लिया यहाँ पर cot 64 ले लिया। तो बच्चों हम सोल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो सोल्यूशन में आप जानते हैं सीधी सी कहानी, इसमें क्या करना है कि tan को आप चेंज कर लेंगे, tan को चेंज कर लेंगे तो tan हम जानते हैं कि tan हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 64, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर 90 से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 26 बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, और बटे में चल रहा है cot 64 ऐसे रहने देंगे। और यहाँ से tan देखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है cot थीटा। तो बच्चों हम लिख देंगे इसको cot थीटा के स्थान पे कितना 64 दे रखा है, और बटे में कितना रखा cot 64 लिख रखा है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। आज के लिए बस इतना ही काफी। आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।